इस समय मौजूद हैं और गुर्जर समाज यहाँ पर ज्ञापन देने आया है। आइए जानते हैं उनसे कि किस कारणवश वो ज्ञापन देने आया है, क्या कारण है कि सीपी ऑफिस पहुंचे हैं। हमारे साथ हैं महेश वागड़ा जी। क्या है पूरा मामला, जानते हैं एक बार। क्या आपत्तिजनक बयान दिए सूरजपाल अम्मू ने, जिनके खिलाफ पूरे गुर्जर समाज में रोष है, एक बार जानते हैं। महेश वागड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। महेश वागड़ा अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री। अभी हमारा समाज सारा यहाँ एकत्रित हुआ है। एक सूरजपाल अम्मू है जो राजपूत समाज से करनी सेना का सदस्य है, जिन्होंने एक सार्वजनिक मंच पे खड़े होकर के एक जाट समाज और गुर्जर समाज को अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। तो इसी रोष में यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं और हम मांग करते हैं सीपी साहब से कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के सभी जिलों में सभी कमिश्नर को ज्ञापन दिया है, इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और आज की बात नहीं है, ये सभी समाजों को टारगेट करता है हर बार। इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यही मांग करते हैं हम सब लोग। बीजेपी में थे जब भी इन्होंने कुछ बयान दिए थे, लेकिन अब छोड़ दिए। बीजेपी खैर करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो लगातार इस तरह की टीजिंग, इस तरह के बयान क्या कहेंगे। बीजेपी में भी होकर के इन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। एक बार मेवात के अंदर एक घटना हुई थी, वहाँ भी मुसलमान समाज को भी इन्होंने टारगेट किया था। और ये हर जगह सब समाज को टारगेट करता है। इनको बीजेपी से भी निकाल दिया गया है। और ऐसे लोगों का खुला रहना, कोई आज़ाद नहीं घूमने चाहिए। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल में डाला जाए, क्योंकि इससे हमारा सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है। हम सब समाज के लोग मिलकर रहते हैं, सभी धर्म के लोग रह रहे हैं, सभी जाति के लोग रह रहे हैं। तो किसी को इस तरह अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोई स्पेशल प्रोपेगेंडा के थ्रू ये काम कर रहे हैं या अपना हाइप, मीडिया हाइप लेना चाहते हैं? क्या रीज़न है, क्यों ऐसे बयान देते हैं? इनकी एक करनी सेना है जो बहुत बिगड़ैल सेना है, जिसमें सारे गुंडे, बदमाश, मवाली, अन्य समाज की महिला के साथ पकड़ा गया। वहाँ किसी बदमाशों ने उसमें गोली मारी। ये सब 2 नंबर के काम करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, नेताओं को टारगेट बनाते हैं, नेताओं के साथ जुड़े होते हैं। इनके सारे काले धंधे चलते हैं। तो समाज के नाम पर ये अपने काले धंधे और 2 नंबर के काम कर रहे हैं। 2 नंबर के काम कर रहे हैं। नाम से करनी सेना बनाई भी सेना। देखो, हर जाति में अपने अपने धर्म के प्रति सबने अपने अपने एक टीम बनाई हुई है। जैसे हमारी अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा, हम हिस्ट्री पर काम कर रहे हैं। कोई भी अपने समाज का मुद्दा उठा सकता है, उसके साथ कोई अन्याय हो रहा है या उनके पूर्वजों ने कोई महान कार्य किया, उनको दबाया गया, कोई क्रांतिकारी है, ऐसे लोगों को उठाना चाहिए। सब समाज करते हैं अपने समाज के लिए। तो लेकिन ये नहीं है किसी दूसरे समाज को एक टारगेट बनाए, उनको अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें। क्या कहा इन्होंने, क्या ऐसे कहें जो आप लोगों को कब हो? देखो, ये हम सार्वजनिक रूप से बता नहीं सकते। उन्होंने बहुत ही गंदी भाषा का इस्तेमाल किया बहन बेटियों के लिए। हाँ, वो वीडियो वायरल हुई है। मैं अपने मुखारबिंद से वो बयान नहीं कर सकता। वीडियो आपको भेज देंगे। तो अभी सीपी साहब से क्या उम्मीद है? सीपी साहब ने भी समय दिया है कि मैं बाहर ही आके सब लोगों से मिलूंगा। उन्होंने आश्वासन दिया है और हम शिकायत देंगे और मुकदमा दर्ज कराने की भी अपील करेंगे। हम थाने के अंदर भी दे के आए हैं और सभी जिलों में हमारे संगठन इनके खिलाफ ज्ञापन दे रहा हूँ। और मैं ये कहता हूँ जाट समाज भी दे, क्योंकि समाज, दोनों समाजों को गाली दी है। तो क्या चाहते, प्रशासन की ओर से किस तरह की कार्रवाई देखना चाहेंगे आप? भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज हो, इनको जेल भी होनी चाहिए। ऐसे तो दंगा भड़क सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं, बहन बेटियों की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तमाम यहाँ पर लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो देखिए, आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो बयान दिया है सूरजपाल अम्मू ने, इस बारे में देखिए, आज गुर्जर समाज कमिश्नर ऑफिस सेक्टर 21 में इकट्ठा हुआ है। जो अभी सूरजपाल अम्मू ने समाज के लिए अभद्र भाषा का जो इस्तेमाल किया है 2 समाजों के, तो दोनों समाजों में बहुत ही ज़्यादा रोष है। और हम आज यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं भाई अम्मू के खिलाफ, सूरजपाल अम्मू के खिलाफ जो उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उसको जेल भी होनी चाहिए।
देखो इस तरह की, वैसे तो वो अपने समाज का, राजपूत समाज का ठेकेदार बनता है, लेकिन उसको इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामाजिक जो आदमी होता है वो दोनों समाजों, किसी भी अन्य समाज के बारे में उसको गलत नहीं बोलना चाहिए। इसमें क्या है, दोनों समाजों में तनाव पैदा हो जाएगा और ये एक बहुत बड़ा रूप ले लेगा, एक आंदोलन का रूप ले लेगा अगर हमारी मांगों को नहीं पूरा किया गया तो। क्या लगता है समय समय पर किसी भी समाज के लिए ऐसी टिप्पणी करना कहाँ तक सही देखो है? उसका तो काम है, वो एक मतलब कहते हैं ना, वो समाज का ठेकेदार तो हम उसको नहीं कह सकते, हम तो नहीं कह सकते उसको समाज का वो ठेकेदार, क्योंकि समाज के जो ठेकेदार होते हैं वो सामाजिक कार्य जो करते हैं वो उस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते। वो एक गुंडे तरीके का आदमी है, हम तो उसको इसी भाषा में बोलेंगे। और वो उसकी आदत हो चुकी है, एक तो उसकी उम्र हो गई है ना, तो उसको लग रहा है शायद पागल खाने में भर्ती होना चाहिए आगरा, हम तो यही बोलेंगे, क्योंकि वो बार बार इसी तरह का किसी भी समाज के लिए कुछ भी बोल देता है। और ये गुर्जर समाज है, ये क्रांतिकारी समाज है, ये इस बात को, इस चीज़ को, इस भाषा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। तो बस यही सब चीज़ें हैं। सीपी ऑफिस पहुंचे हैं, क्या मांग रहेगी आपकी पुलिस प्रशासन से? देखो हमारी तो यही मांग है कि भी उसके खिलाफ FIR दर्ज हो और उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और इसको अगर जेल हो सकती हो तो जेल भी भेजे इसको। यही इस समय मौजूद है सीपी ऑफिस, तो ये जेल होने की मांग कर रहे हैं। सर आप पहुंचे हैं सीपी ऑफिस, सूरजपाल अम्मू ने एक विवादित टिप्पणी बयान दिया है गुर्जर समाज को लेकर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये विवादित बयान जो है आज का पहली बार का तो नहीं है, ये विवादित बयान जन पता नहीं कितनी बार हो चुके हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि भाई जब हमारा समाज किसी दूसरे समाज के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करता तो उनको क्या जरूरत पड़ी हुई है, हमसे ही क्या ढेरी ली जा रही है सूरजपाल अम्मू को, ये बताओ भाई आप। साफ सीधी हमारी मांग ये है कि सूरजपाल अम्मू अगर माफी मांगता है ठीक है, नहीं मांगता है तो भैया इलाज बहुत तगड़े से बांधना आता हमें, और बांध दिया जाएगा इलाज बहुत अच्छी तरीके से। साफ बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए पहली बात तो समाज को, कि कोई भी किसी पे स्टेज पे चढ़ के अगर किसी की अभद्र भाषा का प्रयोग करके दूसरे समाज को नीचा दिखाने का काम करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं जो लोग ऐसे अपने आप दूसरे इंसान को अपना आइडल मानते हैं वो किस बात के आइडल हैं, और ये कोई महान पुरुष नहीं है और इन्होंने कोई महान काम नहीं कर रखे। यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियो पड़ी है, इनकी चाटे लगते हुए इनकी वीडियो पड़ी है, इनके लौंडा ने आत्महत्या कर रखी है, ये अपने आप कहा समझ रहे हैं, कुछ ना भाई। ये दूसरी बात है कि अगर कोई आदमी, कोई समाज किसी दूसरे समाज को अगर गले में माला पहना के, तुम्हारा पट्टा पहना के अगर स्वागत कर रहा है, चार आदमी इनके बीच में तुम्हें बैठा रहा है, इज्जत दे रहा है, सबसे पहले उस समाज को समझना चाहिए कि मैं किस जगह पर खड़ा हूं और किसके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। तो इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये अपमान नहीं सहा जाएगा। इसके लिए सूरजपाल अम्मू को माफी मांगनी बहुत ज्यादा जरूरी है और मांगनी ही पड़ेगी। गौरव तंवर हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार जानते हैं। गौरव जी कमिश्नर ऑफिस पहुंचे हैं ज्ञापन देने, क्या मामला एक बार बताएं? देखिए, एक राजपूत समाज का कार्यक्रम था दिल्ली में। राजपूत समाज के कार्यक्रम में एक व्यक्ति है जिसका नाम है सूरजपाल अम्मू। उसने गुर्जर समाज और जाट समाज के प्रति बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करा है, बहुत ही गंदे, जिसमें उनकी बहन बेटियों के प्रति और तो इस प्रकार की घटना, इसको बिल्कुल भी गुर्जर समाज किसी भी प्रकार से नहीं सहेगा। एक जाति विशेष के प्रति आप गंदे शब्दों का इस्तेमाल करके आपस में जो सामाजिक ताना बाना है उसको तोड़ना चाहते हो, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे से एक उदाहरण ऐसा बने कि कोई भी जाति का आदमी किसी भी दूसरी समाज की बहन बेटी के प्रति बिल्कुल भी गलत शब्दों का इस्तेमाल ना हो करे। तो हमें इसीलिए अपने सीपी साहब से, माननीय महोदय साहब से मिले हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई इस सूरजपाल नाम के व्यक्ति, जो बहुत ही खुराफाती है, बहुत ही बदतमीज किस्म का इंसान है, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और रही बात, हमने एक खेड़ीपुल थाने में भी दी एप्लीकेशन, और आज ही अखिल भारतीय स्तर पर अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा विभिन्न जिलों में ज्ञापन दे रही है और अपने स्थानीय उनमें कंप्लेंट की एक कॉपी दे रही है।
और अगर ये सक्सेसर कार्रवाई नहीं हुई तो ये आंदोलन का भी रूप ले सकता है। क्या अगला स्टेप रहेगा अगर इनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं होता है, कार्रवाई पुलिस नहीं करती तो गुर्जर महासभा का क्या हो रहेगा? अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा और वीर गुर्जर महासभा ही नहीं, पूरा गुर्जर समाज, चाहे वो फरीदाबाद जिले का हो, गुरुग्राम का हो, पलवल का हो, गौतम बुद्ध नगर, कहीं का भी, किसी भी जिले का, सभी के सभी इसको बड़े आंदोलन के रूप में लेंगे, कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। और जब तक ये व्यक्ति या तो सामाजिक किसी प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से या समाज में आकर, देखो बड़ा वो होता है जो गलती मानता है, अगर इसका बड़ापन जब पता चलेगा जब ये माफ़ी मांगेगा। पहले भी ये खुद राजपूत समाज के लोगों से हमारी बात हुई है, वो खुद इससे परेशान है क्योंकि बीच में इसने किसी पिक्चर के ऊपर युवाओं को तोड़फोड़ हुई थी, उसमें वो बच्चे ये खुद भाग गया था वहाँ से और इसने मुकदमे दर्ज करवाए बच्चे, वो आज भी वो बच्चे मुकदमे झेल रहे हैं। ऐसे लोग सिर्फ समाज के बच्चों का इस्तेमाल करते हैं राजनीतिक पार्टियों में अच्छे पद लेने के लिए, अपने आप को एक तो बड़ा छोड़ दिया बीजेपी में पद पे, बोलता रहा हूँ, ये वहाँ इनकी दाल, ऐसे लोग की कहीं दाल गलती नहीं है क्योंकि ये मलाई खाते हैं, मलाई मौका परस्त लोग हैं। यहाँ दाल नहीं गली वहाँ से छोड़ के दूसरी पार्टी को ब्लैकमेल करेंगे, इनका ब्लैकमेलिंग का काम है। अपने समाज के लोगों का भी इन्होंने भला नहीं करा, अन्य समाज तो छोड़ो, आज क्या जाट समाज, गुर्जर समाज इतना कमजोर में समझ लिया इन्होंने कि आप कुछ भी बोल जाओगे। ये मेहनत का कौम है जो चाहे खेती हो उसमें आगे बढ़ती है, फौज में सबसे आगे रहती है, खेल कूदों में दोनों कौम आगे रहती है। आज जाट गुजरों को इतना कमजोर समझ चुकी है, तो हम इस पूर्ण रूप से अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा इसकी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं तो चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनलों के माध्यम से कि इस खुद स्वयं राजपूत समाज आए और इसके बहिष्कार की वीडियो बनाए और इसके खिलाफ कार्रवाई करे करी गई। और इसका सामाजिक बहिष्कार गुर्जर समाज ने तो कर दिया है, आने वाले समय में राजपूत समाज से भी हम निवेदन करेंगे इसके खिलाफ खुद इसका बहिष्कार करे, ताकि आने वाले समय में ऐसी फिर से हरकत ना करे। और आने वाले समय में कोई भी जाति का आदमी किसी भी जाति के प्रति, आपका किसी से इंडिविजुअल लड़ाई हो सकती है, किसी से निजी लड़ाई हो सकती है। और सबसे शर्म की बात तो वहां पर है कि मेरे को अभी वीडियो है, उसमें पूरी कंफर्मेशन तो नहीं है, पर जिन्होंने खुद बोला है कि बहन शारदा जी जो हमारे बल्लभगढ़ से पूर्व में विधायक रही थी, उन्होंने भी वहां पर गंदे शब्द, जब ऐसे गंदे शब्द बोले तो बाकायदा वहां बैठी थी उस वीडियो पर, वहां पगड़ी पहनकर, उन्होंने ऑब्जेक्शन भी नहीं करा। क्या बल्लभगढ़ विधानसभा या बल्लभगढ़ के क्षेत्र के लोग जाट समाज और गुर्जर समाज की बहन बेटी ने वोट नहीं देती? और जब बहन बेटी के लिए इतना गलत शब्द ये इस्तेमाल कर रहा था तो इसको रोकना नहीं चाहिए था, पूर्व विधायक को टोकना चाहिए था, बिल्कुल ऑब्जेक्ट करना चाहिए था। आप खाली एक जाति धर्म से कोई आदमी राजनीति नहीं कर सकता। राजनीति के आज की डेट में जीवन का कोई भी काम आपका किसी से इंडिविजुअल मनमुटाव हो सकता है। तो इसमें शारदा राठौर जी को भी सफाई देनी चाहिए कि इस तरीके से कांग्रेस जो पूर्व में रही है और आने वाले समय में वो किस प्रकार जाट गुजरों के यहाँ, और जाट गुजर के अगर आज जाट गुजर के प्रति भी उन्होंने चीज सह ली तो क्या ब्राह्मण समाज माफ कर देगा इस चीज को? क्या वैश्य समाज माफ कर देगा? बहन बेटी सबकी बराबर होती है, सभी की सम्मान्य होती है। तो इस प्रकार के व्यक्तियों को, और खासकर जो ऐसे जनप्रतिनिधि है, कहीं ना कहीं उन्होंने चुप रहकर इस बात का समर्थन करा है कि जो सूरजपाल अम्मू कह रहा है वो सही कह रहा है। तो पूर्व विधायिका को भी इसके ऊपर आके माफी मांगनी चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए कि मुझसे गलती हुई है। क्या इस प्रकार की मानसिकता के लोगों को पूर्ण रूप से, चाहे राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा देशव्यापी हर जिले में, एसपी पलवल को भी हम ज्ञापन दे रहे हैं, गुड़गांव में आज भौंडसी थाने में दी है कंप्लेंट, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर, अलग अलग जिलों में हम इसको देशव्यापी संगठन, और बल्कि दिल्ली में भी कई जगह इसके ऊपर वो मुकदमे दर्ज करवाएंगे ताकि आगे जाके उदाहरण साबित हो, ये इस तरह का उदाहरण एक सेट हो कि इस तरीके से बिल्कुल भी आप किसी भी समाज का कार्यक्रम हो सकता है, पर किसी जाति विशेष के प्रति और स्पेशल आप इतने गंदे शब्द, जाट और गुर्जर इतने कमजोर हो गए हैं, और कोई भी जाति कमजोर नहीं आजाद भारत में, चाहे कोई भी समाज हो, वैश्य समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, राजभर समाज हो, सभी जाति, हर जाति का बलिदान है इस देश के लिए, माँ भारती के लिए। खाली एक जाति से या एक धर्म से कोई ये देश नहीं चल सकता।